नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय और कम प्रसिद्ध पौराणिक कथा के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा बताती है कि आखिर माता पार्वती ने लंका की महारानी मंदोदरी को श्राप क्यों दिया था। हालांकि यह कथा सभी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन लोक मान्यताओं में इसे बड़े श्रद्धा भाव से सुनाया जाता है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। उसी समय राक्षस राज रावण अपनी कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा हुआ था। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण को अनेक वरदान प्रदान किए। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन उनकी आराधना करता था और स्वयं को संसार का सबसे बड़ा शिव भक्त मानता था। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार बढ़ने लगा और लगने लगा कि अब तीनों लोकों में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। रावण की पत्नी मंदोदरी अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह बार बार अपने पति को समझाती थी कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए, लेकिन रावण अपने अभिमान में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। लोक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने संसार में फैले अहंकार और अधर्म को देखकर सोचा कि रावण को किसी न किसी रूप में चेतावनी देनी चाहिए। इसी उद्देश्य में उन्होंने मंदोदरी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और लंका पहुंची। वहां उन्होंने मंदोदरी से भेंट की। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि यदि वह चाहे तो अपने पति को अत्याचारों को रोक सकती है, लेकिन इसके लिए उसे धर्म का साथ देना होगा। मंदोदरी ने उत्तर दिया कि वह अपने पति का विरोध नहीं कर सकती। उसका धर्म अपने पति का साथ देना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उसने यह भी कहा कि वह रावण को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। माता पार्वती ने फिर पूछा, यदि तुम्हें यह ज्ञान है कि तुम्हारा पति अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो क्या केवल पतिव्रता धर्म निभाना ही पर्याप्त है? क्या धर्म और सत्य की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य नहीं? मंदोदरी इस सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकती। वह अपने पति के प्रति निष्ठा और धर्म के बीच उलझ गई। लोक कथा के अनुसार माता पार्वती ने तब अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उन्हें देखकर मंदोदरी आश्चर्यचकित रह गई और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। माता पार्वती ने कहा, हे महादेवी, तुम सद्गुणों में संयुक्त हो, बुद्धिमान हो और धर्म को जानती हो, फिर भी तुमने अधर्म का खुलकर विरोध नहीं किया। तुम्हारा मौन भी अधर्म को बढ़ावा देने का कारण बना है। इसके बाद माता पार्वती ने मंदोदरी को श्राप दिया कि उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख सहने पड़ेंगे। वह अपने पति, अपने पुत्रों और अपने पूरे कुल का विनाश अपनी आंखों के सामने देखेगी। उसके सामने उसका समृद्ध राज्य नष्ट हो जाएगा और वह चाहकर भी उसे बचा नहीं सकेगी। यह श्राप सुनकर मंदोदरी अत्यंत दुखी हो गई। उसने हाथ जोड़कर माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि उसने कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। वह केवल अपने पति को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। माता पार्वती ने उसकी विनम्रता देखकर कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसीलिए मेरा श्राप पूर्ण रूप से नहीं बल्कि नियमित के रूप में फलित होगा। तुम इतिहास में एक आदर्श, बुद्धिमान और पतिव्रता नारी के रूप में सम्मानित पाओगी। संसार तुम्हारे चरित्र का सदैव आदर करेगा। समय बीतता गया। रावण ने माता सीता का हरण किया। मंदोदरी ने उसे बार बार समझाया कि सीता को सम्मान पूर्वक वापस लौटा दो। उसने चेतावनी दी कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने युद्ध करना पूरे लंका के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी।
परिणाम वही हुआ जिसकी आकांक्षा थी। भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के महान योद्धा, उसके भाई और उसके पुत्र युद्ध में मारे गए। अंत में स्वयं रावण भी भगवान राम के हाथों युद्ध भूमि में मारा गया। मंदोदरी ने अपने सामने अपने पूरे परिवार और लंका के विनाश का दृश्य देखा। लोक कथा के अनुसार यह माता पार्वती का श्राप का परिणाम था। हालांकि मंदोदरी स्वयं सदाचारिणी थी, लेकिन वह अपने पति को अधर्म से रोक नहीं सकी। इस कथा से एक गहरा संदेश मिलता है कि केवल स्वयं धर्म का पालन करना ही पर्याप्त नहीं। यदि हमारे सामने अन्याय हो रहा हो और हम उसे रोक नहीं सकते हो, फिर भी मौन रहें, तो उसका परिणाम समाज और परिवार दोनों को भुगतना पड़ता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण जितना महान विद्वान और शिव भक्त था, उतना ही उसका अहंकार भी बढ़ गया था। अंत में वही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। मंदोदरी आज भी भारतीय परंपरा में बुद्धिमत्ता, धैर्य और पतिव्रता का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने अनेक बार रावण को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह अपने सबसे शुभचिंतकों की बात भी नहीं मानता, ना ही सुनता है। दोस्तों, यह कथा लोक मान्यता में प्राचीन है और इसका उद्देश्य धर्म, विनम्रता तथा अहंकार के दुष्ट परिणामों का संदेश देना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।